हाई कोर्ट का ऑर्डर पड़ा हुआ है। जनाब इसमें तमाम किस्म के टेंडर तक के कोर्ट जो है अपना वो फैसला दे देगा। तो अभी तक जो है जनाब वाला वो सब जुडिस है, अभी तक कोर्ट का फैसला उस पर नहीं आया, लेकिन आए रोज़ हम अखबारात में देख रहे हैं कि टेंडर छप रहे हैं, मामला हो रहे हैं। इसमें जनाब वाला आप अगर पढ़ लें तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट PC1 ऑफ almost all the projects reflected in the PSDP are not prepared। तो इसमें एडमिटेड फैक्ट है जनाब वाला, जब गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल्स पेश हुए थे अदालत में, उन्होंने अदालत के सामने इस फैक्ट को एडमिट किया हुआ है और इसी के बेस पे अदालत ने इसको स्टे किया हुआ था कि उस वक्त आगे मैं उसको पढ़ता हूँ कि ये देख नो टेंडर प्रोसेस शुड बी स्टार्टेड। अब कोर्ट ये कह रहा है कि कोई टेंडर प्रोसेस आप स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम आए रोज़ अखबारों में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ज़िलों में, खुजदार में, खारान में, नसीराबाद में, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में डेली अखबारों में आप देख लें कि टेंडर भी उनके टेंडर नोटिस भी आ रहे हैं, ये लोग टेंडर भी कर रहे हैं, जबकि कोर्ट में अभी तक केस सब जुडिस है, जब अभी तक इसका फाइनल जजमेंट आया नहीं है। तो जनाब वाला इस बारे में आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि एक रूलिंग भी आप दें कि जब तक इसमें कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता इस पर फर्दर कोई कार्रवाई ना हो इस PSDP। कोई भी प्रोजेक्ट बगैर PC1 के वैसे भी टेंडर नहीं हो सकता, चाहे कोर्ट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, चाहे ना लगाए, चाहे मैं मंजूर करूं, कोई ना करूं। हर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है या उसको इनिशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि उसका PC1 बनेगा, बल्कि PC1 नहीं, सबसे पहले PC2 बनता है, PC2 के बाद PC1 बनता है। ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। PC2 एक कॉन्सेप्ट पेपर कहलाता है, तो PC2 के बाद फिर PC1 बनाता है, PC1 के बाद बेसिकली फिर DSC होती है, और अगर वो बड़ी स्कीम है तो उसकी PDWP होती है, और जब DSC PDWP मंजूर हो जाती है फिर वो फाइनली ऑथराइजेशन के लिए आती है, और ऑथराइजेशन के बाद रिलीज़ होती है। तो कोर्ट के उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा था कि कोई भी स्कीम बग़ैर ऑथराइजेशन के टेंडर नहीं हो सकेगी, और यही बात गवर्नमेंट का भी यही सिस्टम है कि कोई भी स्कीम उस वक्त तक टेंडर नहीं हो सकती जब तक ऑथराइजेशन की तरफ ना जाए। फर्स्ट उसकी ऑथराइजेशन होती है, फिर उसका टेंडर फेज जाता है। और कोर्ट की लाइंस में डेफिनेटली अपोजिशन वाले PSDP के ख़िलाफ़ कोर्ट में डेफिनेटली गए थे। जाना वैसे अमूमन जमहूरियत है, सबका हक है, लेकिन तरक्की के कामों के हवाले से क्योंकि उनमें से बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जिनकी निशानदेही बेखल अपोजिशन वालों ने भी की है, तो ये इफेक्ट अगर सरकार का सिर्फ नहीं है, उनके हलकों में भी फ़र्क आएगा। और ये काम का सिलसिला है जो सिर्फ तरक्याती काम नहीं है, बल्कि इन तरक्याती कामों के पीछे एक बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ा लोगों की माशी बेहतरी है, लोगों का एक पूरा सेटअप है जो ज़िंदा रहता है। हमें सबसे पहले साल में ये दावा दिया गया कि शायद हमें वो कैपेसिटी नहीं है कि हम PSDP के पैसा खर्च कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह यही गवर्नमेंट है जिसने पिछले साल रिकॉर्ड बलूचिस्तान की हिस्ट्री में 72 से 73 अरब रुपए खर्च किए, और बलूचिस्तान में खर्च किए। और आज भी जनाब स्पीकर साहब, आज भी मैं पूरे क्वेटा का राउंड लगा के आ रहा हूँ, जिसमें मैं सरियाब गया हूँ, सब्जल रोड गया हूँ, मैं सेटेलाइट टाउन की तरफ गया हूँ, मैं रेडियो पाकिस्तान रोड पे गया, मैं लिंक बादिनी रोड की तरफ गया, मैं शेख जायद कैंसर हॉस्पिटल का जो काम स्टार्ट है उसकी तरफ गया, सब्जल रोड के। ये सारे वो काम हैं जो बलूचिस्तान के इस बड़े शहर को खोल रही हैं। और हमारे तो 3 MPAs उस हल्के से नहीं है, यानी कि सरियाब से ज़ेरे साहब बैठे हुए हैं, उनका हल्का है, बाकी हमारे दोस्त साथी शाबानी साहब हैं, बाकी दोस्त बैठे हुए हैं, इन हल्कों से वो जीते हैं। तो यकीनी तौर पे अगर उन हल्कों से वो जीते हैं, सबसे बड़ी आबादी इनके वोटर वहाँ हैं, लेकिन ये रोड न किसी वोटर का है, न किसी पार्टी का है, एक सहूलत का है। और हमारी कोशिश है कि हम मैं भी इस बात पे बहुत इत्तेफाक करता हूँ कि कोई भी काम अपने बगैर प्रोसेस के होना ही नहीं चाहिए। हमने इन प्रोसेसेस को बहुत हद तक बेहतर किया है, और कोर्ट की भी गाइडलाइन बार बार हमारे भी एडवोकेट जनरल जाते हैं, उनकी भी गाइडलाइंस हैं, और इस बात पे डिस्कशन होती है कि हमने प्रोसेसेस को बेहतर करना है। और यही वजह है कि इस साल इसी असम्बली में बलूचिस्तान की तारीख़ में वो फाइनेंशियल बिल मंजूर किया है जो पूरे पाकिस्तान में किसी सूबाई असम्बली ने नहीं किया, सिर्फ वफाक ने किया, और दूसरे हमें जिन्होंने किया है,
کہ اگلے سال جو ہماری پی ایس ڈی پی آئے گی، کوئی بھی اسکیم جب تک اس کی ڈی ایس سی اور پی ڈی ڈبلیو پی نہیں ہوئی ہے وہ پی ایس ڈی پی کا حصہ نہیں بن سکے گی۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جناب اسپیکر صاحب اس حوالے سے ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں بلوچستان میں 2 سیزنز بڑے بہت چلتے ہیں کہ بلوچستان میں تقریباً ایک علاقے وہ ہیں جہاں پہ اگر سردی کا بھی بہت موسم ہو تو وہاں سردی اتنی زیادہ نہیں پڑتی، لیکن ایک بہت بڑا ایسا حصہ ہے جس میں آپ سمجھیں کہ زیارت ہے، کان میں ترزئی ہے، مسلم باغ ہے، پشین آ جاتا ہے، کوئٹہ آ جاتا ہے، پھر آپ کا سوراب آتا ہے، خزدار ہے، کلات ہے، مستونگ ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ٹھنڈ کے موسم میں پھر کنسٹرکشن، یونس زہری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ سلیک سیزن میں سیمنٹ کا اور پھر ایسفالٹ کا کام نہیں ہو سکتا، وہ ٹیمپریچرز آپ کو نہیں مل سکتے۔ ہم جب 2-3 مہینے ڈی ایس سیز پی ڈی ڈبلیو پیز میں لگا لیتے ہیں تو تقریباً نومبر کا مہینہ قریب آ جاتا ہے، اور جب نومبر کا مہینہ قریب آ جاتا ہے ان علاقوں کے تقریباً 3-4 مہینے کے لیے کام رہ جاتے ہیں۔ ان کے کام پھر جا کے شروع ہوتے ہیں مارچ کے بعد، اور پھر آپ کے پاس جون، مئی، جولائی قریب آ جاتا ہے، تو یہ ٹھنڈ والے علاقے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم نے جناب اسپیکر صاحب اس پورے پروسیس کو بہت مختلف اس دفعہ کیا ہے۔ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ یہ جو ٹھنڈ کے علاقے کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کی جو ایلوکیشن اور آتھرائزیشن ہوگی ہم دوسرے علاقوں کی نسبت اس کو ڈبل رکھ رہے ہیں تاکہ کانٹریکٹر کو زیادہ ٹائم ان 4 مہینوں میں مل سکے تاکہ وہ اپنا کام جلد سے جلد کر لے، اور جب نومبر، دسمبر یا دسمبر، جنوری، فروری کا مہینہ آئے تو کم از کم ان علاقوں میں اگر کام نہیں ہو رہا تو ان ایڈوانس وہ ٹھیکیدار زیادہ کام کر چکا ہوگا بنسبت ان علاقوں کے جہاں پہ ٹھنڈ کے موسم میں بھی کچھ نہ کچھ کام چل سکے گا۔ تو میں ایشورٹی اس بات پہ ڈیفینیٹلی دوں گا کہ بغیر پروسیس کے نہ ہم نے ماضی میں کوئی کام کمپلیٹ کیا ہے۔ آتھرائزیشن یقینی طور پہ ماضی میں اگر ہم جائیں کبھی کبھی آتھرائزیشنز لی نہیں جاتی تھی اور اخبار میں ایڈ بھی دیے جاتے تھے۔ ہمارے یہاں بغیر آتھرائزیشن کے چاہے وہ آن گوئنگ اسکیم ہو یا ہماری نیو اسکیم ہو، کوئی اسکیم اپروو نہیں ہوتی۔ آتھرائزیشن فائنلی ہو جاتی ہے اور آتھرائزیشن سے پہلے ڈی ایس سی، پی ڈی ڈبلیو پی کے جو فورمز ہیں ان سے باقاعدہ جب تک منٹس نہیں آتے یہ اسکیمات پلاننگ کمیشن، پلاننگ ڈپارٹمنٹ اور پھر فائنینس کو فردر ایلوکیشن کی طرف نہیں جاتی، اور ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سٹینڈرڈز کو برقرار رکھیں۔ آلریڈی موجود کہیں پہ کوئی ذکر ہے کہ اسی کو میں نہیں آپ بول چکے ہیں چاچا، آپ مجھے یہ آرڈر پڑھنے دیں، آپ 2 منٹ کے لیے مجھے یہ آرڈر پڑھنے دیں، آپ کہیں پہ یہ ثابت کر دیں کہ اس نے سٹاپ کیا ہے ہم پی ایس ڈی پی کو۔ جناب اسپیکر صاحب اس میں واضح طور پہ جو آرڈر ہے اس ڈیٹ کا میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لا ابائڈنگ پیپل ہیں، ہم سب سے زیادہ احترام کرنے والے عدالتوں کے جو بھی حکم ہوتے ہیں اس کے ہماری گورنمنٹ اس کا احترام کرتی ہے اور اس کو جو بھی اس کا سلسلہ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں۔ میں یہ پڑھ کے جب سے اجازت سے میں یہ کورٹ کا آرڈر پڑھ کے ان کو سنا رہا ہوں، انہی کے پاس جو تھا۔ The Land Council for the petitioner stated that PC1 in respect of most of the projects reflected in PSDP 2020-21 have been not prepared, but some projects have been started. According to them, special fund have been placed in bulk at the disposal of Chief Minister for development works. But there is no concept paper or PC1 for the scheme to be executed under this head, nor it reflects in the PSDP of the 2020-21, which is against the dictum laid down by the Honorable Supreme Court and this court as well beside. The Land Council for the petitioner added that some schemes in current PSDP have been reflected as ongoing scheme, but there is no progress upon them, therefore which cannot be treated as ongoing. Now it is an admitted fact that PC1, جیسے ہمارے سی ایم صاحب نے بھی فرمایا ہے, of almost all the projects reflected in the current PSDP are not prepared, therefore without preparation of PC1, authorization of the project by the P&D department and release of the fund by the finance department to the executing agency, no tendering process should be started. If any step have been taken by any of the executing agency in this behalf, that should be. مختصر کر دیں. سر میں بس 2 لائنیں وہ پڑھ دوں.
that should be stopped immediately. Similarly, any scheme out of purview of PSDP 2021 shall not be executed. However, work upon ongoing schemes except those upon which there is no progress should be continued to come up with 19(8). इसमें उसने क्लियर कट कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर ऑफ द डे है उसको ये मिसकंडक्ट कोर्ट कर रहे हैं, उसने कोई पीएसडीपी को स्टॉप नहीं किया। और मैं गुजारिश करूंगा कि ये सूबा के साथ दुश्मनी है अगर आप ये चीज करेंगे कि पीएसडीपी बंद करा दे, गड्ढे बंद करा दे, फिलहाल आप आए। अगर इसमें हम इंशाल्लाह हम किसी कोर्ट की किसी ऑर्डर की वायलेशन नहीं करते, ना करेंगे, इसमें कोई ऐसी कोई ऑर्डर नहीं है कि पीएसडीपी शुड बी स्टॉप और फलाना, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मेरे सीएम साहब ने कहा कि इसके सर्द इलाके हैं वहाँ सिलेक्ट सीजन शुरू हो जाता है और फंड उनका डबल को रिलीज डबल कर दिया, तो ये चीज़ें मेहरबानी करके आप लोग करें। थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान की तरक्की के कतन खिलाफ नहीं है, जैसे केतरान साहब तासुर देना चाह रहे हैं। जनाब वाला इस पीएसडीपी में हमने कोर्ट में भी ये इतराज़ उठाया था कि कोई 15 से 20 अरब रुपए के करीब ऐसी स्कीमात और रोडों के लिए पैसे रखे गए हैं जिनका बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों की मईशत और उनके साथ कनेक्टिविटी का कोई ताल्लुक नहीं बनता। स्ट्रेटेजिक्स रोड्स हैं और इसमें जनाब वाला कोर्ट ने, मैं सिर्फ आपकी तवसुत से पॉइंट मैंने चूंकि रेज किया था यहाँ पे, सिर्फ आपकी तवसुत से, इस हाउस की तवसुत से मैं कोर्ट के नोटिस में लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो जिन PC1 या जिन प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो इस आर्डर के बाद गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, ये पहले से कंप्लीट नहीं थे। इस आर्डर के बाद गवर्नमेंट इनको कंप्लीट कर प्रोसेस करके टेंडर कर रहे हैं, जो इस कोर्ट के आर्डर की सरियन खिलाफ वर्जी है। ये सरियन तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। हम आपके तवसुत से ऑनरेबल हाई कोर्ट के नोटिस में ये बात लाना चाह रहे हैं कि ये काम बलूचिस्तान हुकूमत इस आर्डर के बाद कर रही है और इस पे फौरन जो कदम लगाना चाहिए। शुक्रिया।